आज के भाषण से ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री ने सचमुच इस देश की दिशा तय कर दी है। भारत निर्माण 9 साल तक वो करते रहे, भारत को आर्थिक पायदान पर 5वें नंबर पर पहुंचा दिया और तीसरे का सपना आज फिर दिखाया उन्होंने। लेकिन जो लठमार हिंदू जिसे आप कहते हैं, वो जो कहते थे कि ये तो तृप्तिकरण कर रहा है मोदी, ये मोदी अब तो मुस्लिम परस्त हो गया है, कांग्रेस से भी बड़ा मुसलमान हो गया है। बोलो बोलो बोलो, मुझे कई लोग कहते हैं हमें ये मोदी ठीक है, स्वीकार तो होगा, लेकिन ये मोदी पता है कि वो हिंदू राष्ट्र कब बनाएगा भारत। हिंदू राष्ट्र क्या घोषणा कर देने से होता है? आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही, शुरुआत की सियावर रामचंद्र की जय और समाप्ति की सियावर रामचंद्र की जय। और उसके बाद उन्होंने कहा इस भारत को हमें राममय बनाना है। कैसा राममय बनाना है यह भी बताया। आज ही के दिन कन्या पूजन का कल जो जैसे दुर्गा नवमी चल रहा था और हम लोग सब जानते हैं कि प्रभु राम ने दुर्गा आराधना करने के बाद जो है ये रावण वध किया था और शक्ति पाई थी, शक्ति की उपासना की, तभी दुर्गा पूजा के बाद हम रामनवमी ये दशहरा मनाते हैं। उसका मजाक दिग्गी नहीं हो रहा है। हम सब कुछ समझेंगे इस भारत की पहचान करके। क्यों? उस पापी अधार्मिक परिस्थिति से निकाल करके मोदी जहां भारत को ले जा रहे हैं, कांग्रेस ने जहां भारत को डाल रखा था। क्या आपको भी लगता है सर कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिशा तय कर दी है भावी भारत की? हाँ मनीष जी, दिशा उन्होंने तय कर दी है क्योंकि उनका एक सेंटेंस जो अभी हम लोग और बात करेंगे, आज उन्होंने एक बात जो कही कि अयोध्या की अगली रामनवमी पर गूंजा हर्ष का हर्षवर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। तो ये बहुत व्यापक इसके अर्थ हैं इस सेंटेंस के, कि वो केवल एक ही क्षेत्र को या देश की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि अगली रामनवमी पर गूंजने वाला हर्ष का हर्षवर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है, डराने वाला नहीं, हर्षित करने वाला है। तो पहली तो मनीष जी इसमें उन्होंने संकेत दे दिया है कि दर्शक जरा समझे कि भगवान राम के मंदिर का जो उद्घाटन होना है वो कितने भव्य स्तर पर और क्या योजना उसकी बन रही है, कि वो केवल राष्ट्रीय स्तर का आयोजन वो नहीं होने वाला, वो वैश्विक आयोजन भारत करने वाला है। तो वो उसकी प्रतीक्षा करिए कि वो कैसा होगा। और उसका उसका थोड़ा बहुत उन्होंने संकेत और दिया मनीष जी, जब उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, भव्य और दिव्य मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के उसके धैर्य का परिणाम मिलने वाला है। और वो उन्होंने दो जरा तीन बार जरा बात सुन ही लेते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को भी हो जाएगा। उसके बाद हम वो भी दिखाएंगे कि आपने 1 साल पहले क्या कहा था। तो पहले प्रधानमंत्री को जरा सुन ही ले सर, तो मजा आ जाए कि प्रधानमंत्री ने आज कहा क्या है। उसको बेसिक जरा शुरुआती चीजों को सुन लेते हैं। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले।
क्या मैसेज है सर? नहीं, बहुत स्पष्ट संदेश है मनीष जी। और ये जो आज का भाषण था नरेंद्र मोदी का, जो संदेश था, आज मेरे ख्याल से जो वास्तव में जो सेकुलर लिबरल इस देश के हैं, वो उनके रात आज उनकी कांटों में गुजरेगी, सो नहीं पाएंगे, वो सो नहीं पाएंगे। और वो लठैत जो हिंदूवादी लठैत घुमा करते हैं कि मोदी सेकुलर हो गया, मुसलमान हो गया, अभी भी आ जाते हैं कभी कभी हम लोग के उसमें कमेंट में। मैं उनसे जरा मनीष जी चीज जानना चाहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी ने जिस शुरुआत की, तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता से शुरुआत उन्होंने की अपने बीच में, भय प्रकट कृपाला। तो रामायण की चौपाई और माँ देवी दुर्गा की इस तरह की आराधना पिछले 75 साल में किस प्रधानमंत्री ने मंच से इस तरह से बोला है? और जिस तरह से आज वो राम मंदिर में बोले हैं तो अद्भुत है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सैकड़ों साल की, शताब्दियों की प्रतीक्षा हमारी पूरी होने जाए। तो ये खाली शब्द नहीं है, ये मनीष जी बता रहे हैं कि पिछले कई शताब्दियों से जो संघर्ष हो रहा था, उसको आज प्रधानमंत्री मोदी ने आवाज दी है, उसको उसके मुखरता से उसको रखा है। तो ये जो सेकुलर लिबरल एक चलाते हैं, इनके उन्होंने कुठाराघात किया है कि ये वास्तव में कई सौ साल की प्रतीक्षा है हिंदुओं की। तो देश का प्रधानमंत्री आवाज ही दे सकता है। और बाकी वो कर क्या रहा है जमीन पे, तो ये उन्होंने बता दिया कि विश्व हर्षित होने वाला है। और क्या होने वाला है ये इसकी प्रतीक्षा हम सबको करनी पड़ेगी कि 3-4 महीने रुक जाइए, उसके बाद समझ में आएगा। और साथ में उन्होंने कहा मनीष जी कि हम राम की मर्यादा भी जानते हैं, सीमा की सुरक्षा करना भी जानते हैं, हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं। तो INS विक्रांत और चंद्रयान भी बनाना जानते हैं, तो वो तेजस बनाना जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे दोनों चरित्र हैं, वो वाला नहीं है कि कोई थप्पड़ मार दे दूसरे थप्पड़। हम ज्ञानी भी हैं और बलवान भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। तो ये संदेश था। और आगे आने वाला समय कैसा होगा, इसका उन्होंने वो जो अपना समापन किया मनीष जी, उस पर उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास लिख गए कि जिस समय भगवान आने वाले थे तो शुभ शगुन हो रहे थे और लोग हर्षित थे। तो वही स्थिति उन्होंने कहा कि आज की है। और उसमें उन्होंने कारण गिना है कि चंद्रयान की उपलब्धि उन्होंने गिनाई, नई संसद बनी है उसकी गिनाई, महिला आरक्षण की गिनाई। और भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा था, ये हर्ष के कारण है। और उसको उन्होंने भगवान राम के आगमन से जोड़ा कि अयोध्या में भगवान प्रभु राम जो कुछ महीनों बाद बैठने जा रहे हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ भाषण था, बहुत छोटा भाषण था, इतना छोटा देते नहीं, लेकिन आज वो जितना बोले वो बहुत सार गर्भित था। और उसके बड़े संदेश है अगर समझना चाहे आदमी तो। और बाकी मैंने कहा समझ में उनके बहुत अच्छे से आ गया होगा सेकुलर लिबरल के कि अब ये करने क्या जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, अगले उनके क्या प्लान है। और उसके मैंने कहा ना आज की रात वो सो नहीं पाएंगे इस भाषण के बाद। आज उन्होंने एक और बात कही सर कि रावण का जो दहन है, आमतौर पर लोग कहते हैं कि हर साल सांकेतिक हम रावण दहन करते हैं। रावण, कई लोग ज्ञान में लोग कहते हैं अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमें अब सतर्क रहना चाहिए। रावण का दहन बस पुतलों का दहन नहीं है, उन शक्तियों का दहन है जो जातिवाद, क्षेत्रवाद से भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। इसमें वो किसको रावण कह रहे हैं? जातिवाद, क्षेत्रवाद कौन कर रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं भारत की जनता से? मनीष जी बहुत स्पष्ट है, खाली उन्होंने नाम नहीं लिया, बाकी वो नंगे होके नाच रहे हैं जातिवाद के लिए। उसमें पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नग्न होके नाच रहे हैं। ये सीधा सीधा संकेत उन्हीं का कि इनका दहन करो, इनका समापन करो। और ये हिंदुस्तान के लिए कोड़ है, इस तरह के लोग, इस तरह के तत्व, उनकी समाप्ति का उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि ये देश के लिए खतरा ही है, कि ये इनको बाधा नहीं, खतरा ही है और खतरा बनते चले जा रहा है। तो इनकी समाप्ति का आह्वान है, सीधा आह्वान है, केवल नाम नहीं लिया। तो उन बेशर्मों को भी समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री का संदेश किसकी तरफ है, किसके लिए है। बिल्कुल। आज तक क्षेत्रीय छत्रप हम देखते थे, जातिवाद जो है वो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती, या दक्षिण में भी करुणानिधि और दूसरे लोग, कई लोग। लेकिन कांग्रेस को जातिवादी पार्टी आमतौर पर नहीं माना जाता था। कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को तुष्ट करने का काम करती थी। उसे कहा जाता कि वो ब्राह्मण, मुसलमान और पिछड़ों किस तरह की पार्टी बताया जाता था, दलितों की पार्टी है। लेकिन खुल करके वो अब हिंदुओं को जाति में बांटने का षड्यंत्र में है। एकदम से इसका मतलब पूरा सीधे बिना नाम लिए क्या उन्होंने ठोस इसलिए कहा कि हिंदू बट ना पाए। और बार बार वो संकेत कर रहे थे कि कहीं ढंग से, किसी भी ढंग से आपको बटना नहीं है, भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए खड़ा होना है।
बार बार राम का नाम लेकर के, और ये खुल करके कहना, राम काज कीजो बिना मोहि कहां विश्राम, तुलसी के इस पंक्ति को अपने ऊपर सारगर्भित कर रहे थे। बार बार कह रहे थे कि हमें राम का भारत बनाना है। तो ये खुल करके राम राज की बात तो गांधी गांधी करते थे, लेकिन हमें राम का भारत बनाना है, हमें विकसित, समृद्ध और सुसंस्कृत, संतुष्ट भारत बनाना है, और यही राम का भारत है। तो ये राम का भारत, इसका मतलब ये जो लठैत कहते हैं कि ये बताओ हिंदू महाराष्ट्र कब बनेगा, मोदी हिंदू राष्ट्र कब बनाएगा, तो लाठी आज उनसे, उन्हें भी प्रधानमंत्री ने मारा है। हाँ हाँ, उनको तो जब बोलते तब मारते हैं। उन लठैतों को, मैंने किराए पे है लठैत, तो उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको इस तरह के अवसर जब आते हैं तो वो जवाब देते हैं। मनीष जी वीडियो दिखा दीजिए अब, कि उन लठैतों को जवाब हम लोगों ने ठीक आज ही के दिन, मनीष जी का आज ही के दिन का वो वीडियो है, दर्शक जान ले, एक साल पहले का, 24 अक्टूबर का। और तब हम लोगों ने बताया था कि राम मंदिर के लिए खाली नरेंद्र मोदी आज बात नहीं कर रहे हैं, आज बात नहीं कर रहे हैं, एक साल पहले बताया था कि वो राम मंदिर के लिए क्या कर चुके। अब तो उत्सव का सुनेंगे, एक साल पहले का जो है सतीश जी का, उससे हमारा संवाद जो है, उसमें राम मंदिर पर क्या कुछ था, प्रधानमंत्री ने क्या तैयारी की है, जरा उस चीज को सुन लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आज जो उन्होंने कहा कि राम मंदिर बस बनने वाला है, तो कैसा बनने वाला है, जरा इसको सुनिए। इस देश की, मनीष जी, संसद बन रही है दिल्ली में, उसकी लागत है 850-900 करोड़ रुपए में, 900 करोड़ रुपए में वो बन रही है। और संसद का इस देश का दरबार है, अगर आप उसमें आ जाइए प्रतीकों में, तो जैसे पहले राजा महाराजाओं के दरबार होते थे, तो ऐसे संसद दरबार है। उसकी कीमत है 900 करोड़। और मनीष जी, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वो 1800 करोड़ से बन रहा है। क्या बात है, क्या बात है। जहां पूरा दरबार सजेगा इस देश का, वो 900 करोड़ से बन रहा है। भगवान राम का दरबार 1800 करोड़ से बन रहा है। ये किया है नरेंद्र मोदी ने। ये जिहादियों, खैरातियों, खलियर खैरातियों की बहुत जला रहे हैं आज। आप जला रहे हैं, पीएम पता नहीं कितना जलाए, लेकिन आप ज्यादा जला रहे हैं ना। ये समझ लीजिए कि 1800 करोड़। और मनीष जी, थोड़ा और बता दूं, ये तो 900 करोड़ में संसद बन रही, तो 1800 करोड़ में राम का दरबार बन रहा है। और उसका जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, वो पूरा, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब सारे सबके आवास भी उसी में बन जाएंगे, वो 25,000 करोड़ का है। तो भगवान राम की अयोध्या के लिए 1 लाख करोड़ का बजट है। और ये 1 लाख करोड़ तो मैं केवल केंद्र का बता रहा हूँ। अभी योगी बाबा उससे ज्यादा ताल ठोके हुए हैं, वो 50,000 करोड़ से 1 लाख, यानी अगर 25,000 करोड़ इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सारे दुनिया भर के लोग जो सेंट्रल विस्टा में आ जाएंगे नई दिल्ली में, उसमें 25,000 करोड़ खर्च हो रहा है। तो भगवान राम की अयोध्या में 2 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। और अभी अभी आपने दिखाया कि बाबा महाकाल देवाधिदेव महादेव, वहां तो 1,58,00,000,000 कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके। और ये भी बता दूं मनीष जी कि ये तो जो लोकार्पण हो चुका है, ये वो कार्य है। उसके अलावा करीब करीब 1 अरब 1.4 खरब आप कह सकते हैं कि उससे का भी शिलान्यास हुआ, जो योजनाएं भविष्य में पूरी होने जा रही हैं। तो भगवान को नरेंद्र मोदी ने क्या स्थान दिया, और उनके लिए क्या, जहाँ देश का दरबार सजेगा वो 900 करोड़ में बन रहा था। ये वीडियो लोगों को याद होगा संभवतः उस समय जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। आज इसी को याद करते प्रधानमंत्री ने कह दिया कि धैर्य की मिली, ये हमारे सालों की, सदियों के हमारे धैर्य का प्रतीक है। नहीं मनीष जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा भव्य संसद बनी है और उससे दुगनी रकम से राम मंदिर बन रहा है, तो जरा उसका समय करीब आने दीजिए। लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी कि क्या मंदिर बना है। अभी तो हम लोग के यहाँ लखनऊ में कभी कभी आ जाता है, कुछ चर्चा उसकी हो जाती है, लेकिन अभी भी उसका कोई आस पास नहीं है। जिस समय पूरा स्वरूप बनकर तैयार होगा तो देखने लायक होगा। और उसका श्रेय सिर्फ अगर किसी को दिया जा सकता है तो केवल इस प्रधानमंत्री को दिया जा सकता है मनीष जी, अन्यथा कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मैं कई बार बता चुका हूँ कि 2010 में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद, जब वो मुस्लिम पक्ष चला गया था कोर्ट में, तो 2014 तक उस फाइल को पलट के नहीं देखा गया था। उस पर सुनवाई शुरू करना तो बात की बात है। वो सुनवाई तब शुरू हुई जब मोदी सरकार, मोदी जी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री पद पर बैठे।
और कैसे वो पूरा खेल हो, तो कई बार उसकी बात हो चुकी है। तो वो ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का परिणाम है। और एक बात और है मनीष जी, कि इस राम मंदिर के लिए जो पहला बड़ा आंदोलन इधर हुआ था, तो वो अडवाणी की रथ यात्रा थी। तो उस रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी थे प्रधानमंत्री मोदी। तो शुरू से लेकर आखिर तक वो इस मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े रहे, संबद्ध रहे। तो उनको पूरा श्रेय वास्तव में, जो कहते हैं ना कि कोई भगवान ने कुछ उन्हीं के नाम पे लिखा है, तो वास्तव में ये जो सैकड़ों साल से जो चीज लंबित थी, वो उन्हीं के नाम से थी, कि जब वो होंगे तभी उन्हीं के हाथ से उसका उद्घाटन होगा, उस मंदिर का। ये बहुत बड़ी घटना है, और सर, आज बहुत विशाल पैमाने पर होगी, बहुत भव्यतम उसका रूप आप देखेंगे। सर, आज सुबह में संघ प्रमुख ने जो विजयादशमी, चूंकि आरएसएस की जन्म की तारीख है, तो संघ प्रमुख ने आज राग छेड़ा राम मंदिर का, कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बन रहा है, और ये राम मंदिर जो है हमें जातियों में नहीं बंटना है, भारत को एक करना। जो आरएसएस प्रमुख ने जो भाषण दिया, उसके बाद मैं कुछ टेलीविजन चैनलों को देख रहा था, तो मैं देख रहा था बहुत सारे खैराती जो हैं वो बेचैन थे कि क्या भारत जो है, ये भाजपा, आज ये संघ प्रमुख ने जो बात कही है, सुबह में उनकी बात हुई थी 10 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने टेलीविजन चैनल पे सुबह में कुछ डिस्कशन देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि ये राम मंदिर का मुद्दा बना देंगे, ये जो विकास भारत को भी, ये मतलब फिर धर्म का नशा चूरन चटा करके ये मोदी जो है किस रूप में जिता देंगे। ये संघ प्रमुख ने रास्ता तय कर लिया है। ये एक संकेत मुझे लग रहा था कि ये दिखाना चाह रहे थे कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, बस अब इसी के सहारे ये जीत पाएंगे। यही लोग थे जो कहते थे कि तारीख नहीं बताओगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही मजाक उड़ाते थे। अब जब तारीख बता दी गई कि फलाना तारीख होगी, आज प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि अगली रामनवमी पर भव्य दिव्य राम मंदिर तैयार होगा, तो क्या ये खुजली बेचैनी बढ़ाने वाला है कि 2024 के चुनाव से पहले जब राम मंदिर बनेगा? और संघ प्रमुख ने आज ये भी कहा कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा, सब लोग नहीं जा पाएंगे, और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन सबको जाना है। एक तरफ प्रधानमंत्री वो कह रहे थे, दूसरी तरफ संघ प्रमुख ये कह रहे थे, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि हर किसी को भारत भ्रमण करना चाहिए, विदेश जाने, जो मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, जो विदेश भ्रमण करते हैं, उनके लिए एक तरह से कहा कि पहले आप भारत को देखिए। इससे उनका इंडिकेशन ये भी था कि आप भारत को समझ भी पाएंगे, और आपके पैसे से दूसरे को रोजगार भी मिलेगा। आप ट्रेन में यात्रा करेंगे, भारत की भारतीय रेलवे का होगा, मतलब अलग अलग तरीके से आप कहीं होटल में ठहरते हैं, तो एक व्यवसाय जो है उस तरह से फलीभूत होता है। प्रधानमंत्री वहां संकेत दे रहे थे। तो राम मंदिर से ये जो हम लोगों ने आज हेडिंग रखा है कि भारत की दिशा क्या सचमुच आज उन्होंने तय कर दी कि 24 में भारत की जनता को क्या फैसला करना है, और उसके बाद भारत को कहां जाना। क्योंकि आज उन्होंने एक और बात कही है कि भेदभाव का अंत का संकल्प लेना है, आने वाला 25 साल बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज 25 साल की बात करने लगे तो निश्चित रूप से भारत की दिशा वो तय कर रहे हैं। हाँ मनीष जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी निरर्थक या बिना अकारण कोई बात बोलते नहीं है, और पिछले 9 साल से वो भारत की दिशा ही तय कर रहे हैं। आज अब वो निर्णायक मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। और जरा अंतर समझ लीजिए कि वो 47 साल 2047 की बात कर रहे हैं, आज से 20-22 साल बाद तक के भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। उनके जो विरोधी है वो 6 महीने की बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी 2 महीने पहले जो कर रहे थे उसमें एक दूसरे का कॉलर पकड़े फाड़ रहे हैं, और अगले 6 महीने में क्या होगा ये भी उनको नहीं मालूम। अगला आदमी 2047 का विजन लेके चल रहा है, और वो सफल विजन लेके चल रहा है। और जो ये धर्म की अफीम चाटना और धर्म को मुद्दा बना देंगे, मैंने कहा ना कि पता नहीं क्यों हमारे यहाँ अक्सर लोग बैकफुट पर आ जाते हैं। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि ये बिल्कुल धर्म के नशे में ही चुनाव होना चाहिए, और ये नशा जिसका ये जिक्र करते हैं वो धर्म का नशा हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। ऐसा नशा तो हर हिंदुस्तानी को, तो भारत का सौभाग्य हो जाए। क्योंकि मनीष जी, इस धर्म के नशे जो कहते हैं ना, धर्म के नशे से आए, ये धर्म का नशा करके का ही परिणाम है कि 2014 तक जो भारत 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, वो भारत अब 5वें नंबर की है। अगले 2-3 साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। तो ये धर्म के नशे का ही नतीजा है कि जब तक धर्म का नशा नहीं चढ़ा था, तब तक वहां पे गुंडों डकैतों उनकी डकैती का एक चिन्ह बना हुआ था अयोध्या में, जिसको देखकर हर हिंदू अपमानित होता था।
2014 में जब इस देश के लोगों को धर्म का नशा चढ़ा तो वो डकैतों की निशानी चूल्हे में मिल गई और वहां पे भव्य राम मंदिर जिसको देख के इनमें कई का हार्ट अटैक पड़ जाएगा। तो ये धर्म का नशा होना, ये वो धर्म का नशा है जो 80 करोड़ लोगों को 2 साल से भोजन दे रहा है सुबह और शाम। ये वो धर्म का नशा है। 2014 में धर्म के नशे का ही परिणाम है कि इस देश में 50 करोड़ लोग जो है वो उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल रहा है। ये धर्म के नशे का नतीजा है मनीष जी कि जब 2014 तक इस देश के लोगों को धर्म का नशा नहीं चढ़ा था, तब तक इस देश के गांवों में 16-17 करोड़ घर वो बिना नल के थे। वो नाले जो है वो तालाब और कुएं का पानी पीते थे। जब 2014 में धर्म का नशा चढ़ा उन लोगों को, तो आज उन लोगों को घर में नल से जल पहुंच रहा है, साफ पानी पीने को मिल रहा है, जो 75 साल तक तब तक नहीं मिला था जब तक इस देश को धर्म का नशा नहीं चढ़ा था। पता नहीं प्रवक्ता हम हमारे धर्म में बिल्कुल, हाँ धर्म का नशा है और चढ़ना चाहिए और ज्यादा गहरा और गाढ़ा चढ़ना चाहिए। पता नहीं क्यों हिचक जाता है। अरे इस धर्म के नशे के इतने बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं कि इस देश के हर नागरिक को धर्म का नशा होना चाहिए। ये मूर्ख जो बैठ जाते हैं न्यूज चैनलों पे, ये पता नहीं कौन दुनिया में रहते, पता नहीं किस दुनिया में है। ये अरे धर्म की बात, अरे धर्म की बात करने वाले ने क्या कर्म किया है, इस पे बात करो। धर्म की बात करना क्या गुनाह है? तो फिर ये कहो कि नमाज पढ़ना बंद कर दो। ये कहो कि ये जो कांग्रेसी और कम्युनिस्ट और सपा और बसपा ये 2014 और 2017 तक जब बड़ी बड़ी गोल टोपी लगा के इफ्तार करते थे तो ये पाप करते थे, ये कहो तब ये कहने में इन न्यूज चैनलों को शर्म आएगी, इनको डर लगेगा। हाँ, ये क्योंकि राम का नाम ले लिया तो ये धर्म का नशा है। और वो जो नमाज पढ़ा करते थे अपने बंगले में बुला के, अपने ऑफिस में बुला के, अपने घरों में बुला के, हिंदू नेता अपने घर में बुला के जब नमाज पढ़वाते थे, नमाज पढ़वाते थे, रोजा इफ्तार कराते थे, वो धर्म का नशा नहीं चल क्या था? वो सेकुलरिज्म की गांजा था, वो सेकुलरिज्म की चरस, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हालत है ये अभी मैंने बयान किया कि 16-17 करोड़ घरों को नाले जोहर और कुएं नदी का पानी पीना पड़ता था, उनको नल से जल नहीं नसीब था और कुल 19 करोड़ घर थे। तो ये कुकर जो था वो धर्म को अलग करके बात करते हैं उनका था। तो धर्म का नशा तो बहुत जरूरी होना चाहिए, हर नागरिक को होना चाहिए और जितना है इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल लगता है आपकी आवाज जो है ना, कुछ लोग लिख रहे हैं और मुझे भी लग रहा है कि आवाज में कुछ गड़बड़, यानी शायद कहीं कॉलर से टच हो रहा है माइक, उसके कारण बीच बीच में आवाज में दिक्कत होती है। तो लगता है ठीक हो जाएगा जी, एक बार ध्यान देंगे तो। अब बिल्कुल सतीश जी जो बात कह रहे हैं बहुत गंभीर बात है और लगातार आप ये कहते रहे हैं कि हाँ ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पर होना चाहिए। आज मैं देख रहा था कि वो टकला दुबे जो है सर, मेरे साथ एक किसी चैनल में था तो बहुत लंबी बहस हो गई थी। वो टकला दुबे भी एजेंडा बना रहा था कि मुसलमान इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं, उनके हित का ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब मुसलमानों में जाति नहीं होना चाहिए, ये षड्यंत्र करेंगे ये, लेकिन हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए पूरा वो गैंग जो है आज संघ प्रमुख के भाषण के बाद पूरा मैदान में उतर चुका था। मुझे लग रहा है कि पीएम के भाषण के बाद उनकी नींद आपने सचमुच कहा हराम हो गई होगी। ये वो लोग हैं सर जो सालों तक इस देश में इफ्तार का धंधा करते थे, ये स्कल टोपी पहनते थे। मोदी इस देश के पहले पीएम हैं, पहले बड़े नेता हैं जिसने स्कल टोपी पहनने से मना कर दिया। आज वही सोनिया गांधी जिसके तिहाड़ी चिदम्बरम ने कभी कहा था कि राम का वजूद नहीं है, राम और रामायण का वजूद नहीं है, आज वही सोनिया गांधी, जरूरत नहीं थी। जो लोग लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त में जब नहीं जाते हो आप झंडा तोलन के समय में, तो क्या जरूरी है ड्रामा करने का? लेकिन कुछ लोगों ने साझा किया, कुछ लोगों ने नहीं, स्वयं कांग्रेस ने साझा किया एक तस्वीर कि सोनिया गांधी पता नहीं कहां जाकर के वो राम, जो रामलीला के जो राम हैं उसको तिलक लगा रही है। और ये चीजें बताती है कि इसका मतलब है कि इन्हें समझ में आ गया है कि अब की बात जो चुनाव होना है वो कहां जाना है। जरा सा देखिएगा कि जरूरी, इसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि जब आप सत्ता में नहीं है तो आप तो ना आपका बेटा जाता है लाल किले पर 15 अगस्त को जो जाना चाहिए, ना आप जाती है, तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी जिनका राम में आस्था ही नहीं है। आपने एफिडेविट दाखिल करके भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा था कि राम और रामायण का वजूद नहीं है, तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत पड़ गई सोनिया गांधी को जिसका इससे कोई वास्ता नहीं है। नहीं मनीष जी, जो धर्म का नशा की बात करते हैं, ये धर्म का धंधा कर रही है और ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझको विभीषण याद आता है मनीष जी। विभीषण
मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूँ, न मानता हूँ कि वो बड़ा राम भक्त था और राम भक्ति में आया था। वो अपनी जान बचाने के लिए भगवान राम के शरण में आया था। हनुमान जी इस तरह के योद्धाओं को देख के कि राम की शरण में चले जाओ तो जान बच जाएगी। तो ये विभीषण के वंशज हैं, इसीलिए ये अब जान इनको मालूम कि जान ऐसे ही बचेगी, अन्यथा राजनीतिक रूप से इनका खात्मा करीब करीब हो चुका है और 2024 में इनका राजनीतिक अंतिम संस्कार भी करने के मूड में है देश। ये उससे बचने के लिए ये नाटक करने के लिए पहुंचते हैं। बाकी भगवान राम से या हिंदुत्व से इनका क्या कितना लेना देना है ये पूरा देश जानता है। तो ये विभीषण के वंश के हैं और विभीषण, मैं कई बार कह चुका हूं कुछ लोग, और विभीषण के लिए एक बार एक आज फिर याद दिला दूं कि विभीषण के लिए आज तक पूरा इधर से लेकर उधर तक पूरा हिंदुस्तान घूम आइए, 100-200 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी हिंदू ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। अगर वो बड़ा भारी राम भक्त था तो हिंदू अपने बच्चों का नाम विभीषण क्यों नहीं रखते? वो रावण के पुत्र का नाम रखते। इंद्रजीत आपको बहुत मिलेगा, हजारों लाखों की संख्या में मिलेगा। अक्षय कुमार लाखों की संख्या में मिलेगा, जो रावण के पुत्र थे, लड़े थे भगवान राम से, उनके नाम आपको मिलेंगे, अक्षय कुमार, इंद्रजीत। लेकिन जिसको बताते बड़ा भक्त था ये राम का, कोई विभीषण नाम नहीं रखता। तो वो भक्त नहीं था, असल में वो उस समय से चला आ रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा था और आके शरण में ले लिया था। वो बना हुआ इन्हीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के जैसा राम भक्त वो था। तो उसको भी भगवान ने उस समय उसकी जरूरत थी तो उसका इस्तेमाल किया। बाकी कहाँ गया विभीषण, क्या हुआ उसका, ये कहीं इसका आपको उल्लेख नहीं मिलता और हिंदुओं ने भी उसको अपनी किताब से उसका नाम मिटा दिया हमेशा के लिए। तो वही उसी के वंशज है ये। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया ढंग से बता दिया।